नमस्कार दोस्तों, आपके अपने जेब में चैनल में आपका स्वागत है। आपका प्यार और विश्वास इसी तरीके से मिलता रहे, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ बेटा। ठीक है, चलते हैं बेटा आगे। हम परसेंटेज पढ़ रहे थे, परसेंटेज में चुनाव वाला कंसेप्ट पढ़ रहे थे और चुनाव वाले कंसेप्ट में अगला पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। चुनाव वाले में जो अगला टाइप है, टाइप नंबर जो भी आपने डाल रखा है वो मैं उसकी चर्चा करने वाला हूँ। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कहा गया है। देखिए हमारे को क्वेश्चन का देखो, इसमें तो फर्स्ट क्वेश्चन को और आपका जो थर्ड क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखना है। इसमें क्या क्या चेंजिंग करता है एग्जामिनर, वो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन से हम चर्चा करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 68 मत क्या कर दिए गए, अवैध घोषित कर दिए गए। ठीक है, अब तक जो भी क्वेश्चन होता था उसमें परसेंटेज बताता था एग्जामिनर कि साहब 10% अवैध हो गया या 20% अवैध हो गया। इस बार क्या कर दिया, मतों की संख्या दे दी गई है, तो वो चीज़ हमारे को ध्यान में रखना होगा। अवैध घोषित कर दिए, जीतने वाला उम्मीदवार वैध मतों का, अंडरलाइन कर लेना, वैध मतों का। और यहाँ पे देखिए जीतने वाला, यहाँ पे देखिए कुल मतों का, यहाँ पे विजेता उम्मीदवार कुल मतों का। ठीक है, कुल मतों का, और यहाँ पे क्या दे रखा है, वैध मतों का। ठीक है, वैध मतों का 52% मत प्राप्त करता है और 98 मतों से चुनाव जीत जाता है। यहाँ पे कुल मतों का 47% मत प्राप्त करता है तथा विरोधी से कितना, यानी यहाँ पे 308 मत अधिक प्राप्त करता है। तो यहाँ पे यही बात ध्यान रखना है, कुल मतों की बात कर रहा है या वैध मतों की बात कर रहा है। ठीक है, इसमें भी क्या कर रहा है, विजेता वैध मतों की बात कर रहा है। बस ये आपको ध्यान में रखना है बेटा। ठीक है, आगे देखिए क्या कहा गया, मतों से चुनाव जीत जाता है तो कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करना है। तो कुल मतदाताओं की संख्या हमारे को ज्ञात करना है। हम वैसे तो अगर अभ्यास अच्छा है तो फटाफट इसको अगर हम बात करें एक लाइन के अंदर इसको लिख करके फटाफट हम 5 सेकंड में सेल कर सकते हैं। लेकिन देखिए मैं कंसेप्ट को समझाना चाह रहा हूँ, फिर से देखिए आप, हमें क्या कहा जाता है, हम देखते हैं कुल मत। ठीक है, कुल मत में यहाँ पर कितना मान लेता हूँ, x, कुल मत x मान लेता हूँ। और यहाँ पे फिर आगे क्या कर दिया गया, इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिया गया। यानी कुल मतों में से यहाँ पे मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि साहब अवैध मत। ठीक है, तो फिर यहाँ क्या आएगा, वैध मत। यानी आपको पता है यहाँ कितना बता रहा है, ये 68 मत जो है वो आपके क्या कर दिए हैं, अवैध मत घोषित कर दिए गए हैं 68 मत। तो फिर बताइए ये कितने बचेंगे, वैध मत कितने बचेंगे, वैध मत बचेंगे आपके x में से अगर मैं 68 घटा देता हूँ, यानी x में से अगर मैं 68 घटा देता हूँ तो ये मत मेरे पास क्या हो जाएंगे, ये आपके वैध मत हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, आपके पास वैध मत हो जाएंगे। इससे पहले जो क्वेश्चन होते थे उसमें परसेंटेज देता था, वैध और अवैध की क्या देता था, परसेंटेज। इसने अब क्या कर दिया, मतों से बात स्टार्ट कर दी। फिर देखिए वैध मतों में से किसको मिलता है, जीतने वाले को और हारने वाले को। इसने बोला है जीतने वाला उम्मीदवार वैध मतों का 52%, यानी इसमें से आपको एक तो जीतने वाले के पास जाएगा और एक हारने वाले के पास। ठीक है, एक तो हारना और एक क्या है, जीतना। ठीक है, तो यही तो करते हैं हम, यानी जीतने वाले को वैध मतों का 52% अगर इसको मिल गया है तो बताइए बच गया कितना। अगर हम यहाँ से कहें कि साहब इसको 52 मिला है तो इसको कितना मिलेगा, इसको मिल जाएगा 48%। इसको कितना मिल जाएगा, 48%, क्योंकि दोनों जो है इनका टोटल कितना होना चाहिए, 100, यानी यहीं इस वैध में से तो बटा गया है। तो यहाँ से हम बात कर सकते हैं बेटा। आगे आ जाए, और 98 मतों से चुनाव जीत जाता है, यानी ये जीतने वाले और हारने वाले का अंतर दे रखा है। 98 मत उसको अधिक मिलते हैं जीतने वाले को, और वो क्या हो जाता है, चुनाव जीत जाता है। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि साहब इनमें प्रतिशतों का अंतर कितना आ रहा है, इनका अंतर अगर मैं देखता हूँ तो अंतर मुझे कितना दिख रहा है, 4%। और दिया क्या है वास्तव में, वो दे रखा है 98 मत इनके अंतर है चुनाव में, जो इनका जो है जीतने वाले को 98 मत अधिक मिलते हैं। इस प्रकार से हमारे पास एक कंसेप्ट बन चुका है। आपको ये समझाने के लिए है, आपको करना क्या था, x कुल मान रखा है आपने, x कुल मान रखा है तो यानी ये वैध आ गए, वैध का यानी x अगर हम बात करें 68, ये वैध का कितना परसेंट निकालना है, 4% हमारे को दे रखा है, अंतर हमारे को दे रखा है, कितना दिया हुआ बेटा अंतर, 98 हमारे को दिया हुआ है। वेद का 4% मतों का जो अंतर हमारे को दे रखा है। अब अगर इसको सोल्व करता हूँ तो मेरे पास क्या निकल के आ जाता है, कुल मतों की संख्या आ जाती है, जिसको मैंने क्या मान रखा है, x मान रखा है।
सोल्व करें। अगर यहाँ से हम सोल्व करते हैं तो यानी x माइनस में 68 का मतलब गुणा 4 बट्टे में कितने जाएंगे आपके 100 जाएंगे, और यहाँ से हमारे पास कितना होगा 98 हो गया, ठीक है 98 होगा। अगर इसको मैं काटा पीटी करता हूँ तो देखिए ये कितनी बार चला जाएगा मेरा 25 बार चला जाएगा। कितनी बार चला गया 25 को मुझे इससे गुणा करना है, ठीक है। यहाँ पे x माइनस में 68 अगर मैं लिखता हूँ तो ये 98 और इनटू में कितना हो गया 25 आपको गुणा करना है, ठीक है। अगर इसको मैं गुणा करता हूँ, अगर मैं इसमें जोड़ देता हूँ तो 245 मेरे पास हो जाएगा, और इसके अंदर ये 68 जाके जुड़ जाएगा क्या। अगर कुल मतों की संख्या ज्ञात कर रहा हूँ यानी इस तरीके से मैं बात कर सकता हूँ, ये आपका 2450 प्लस में कितना है 68 इसमें जोड़ दिए गए, ये जाएगा तो इसमें जुड़ जाएगा, और अब इसको जोड़ने के बाद में मेरे पास कुल मत कितने हो जाएंगे आप जोड़ सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 8 हो जाएगा, ये मेरे पास 11 का 1 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और ये हमारे पास 2518 कुल मतों की संख्या कितनी हो गई 2518 हो गई। आप इसको उतारे, हम ये तो एक बेसिक कंसेप्ट था जिस तरीके से हमने इसको किया है, हम इसको 100 मान करके भी करेंगे। आप इसको उतारे जब तक मैं इसको मिटाता हूँ। एक अगला कंसेप्ट जो फिर हम इसको सोल्व करने वाले हैं, उतारे इसको। उतार लिया होगा शायद, तो इसको 100 मान के सोल्व करें। देखिए इसको हम 100 मान के सोल्व करने वाले हैं। ये मैंने बताया कि साहब इस तरीके से कैसे क्या कर सकते हैं आप, ये सारी चीज़ें मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ ताकि आपके जो दिमाग में एक बार प्रोफार्मा तैयार हो जाए कि हमें करना क्या है, ठीक है। देखिए अगर इसको मैं 100 मान लेता हूँ, मेरा पहला क्वेश्चन है जिसको सेकेंड टाइप से मैं कर रहा हूँ, पहले क्वेश्चन को मैं सेकेंड तरीके से कर रहा हूँ। मैं मान लेता हूँ कुल मत वो मेरे कितने हैं, मैं कह देता हूँ 100 यूनिट है। कितने यूनिट है बेटा 100 यूनिट, और इस कुल मतों में से इन कुल मतों में से कहा गया है 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए। यानी यहाँ पे अगर हम कहें कि साहब 68 मत अवैध घोषित किए गए हैं, यानी ये मत हैं परसेंटेज नहीं है, ये क्या है मत है और परसेंटेज नहीं है। अगर ये परसेंटेज होती तो मैं 100 यूनिट में से घटा देता और यहाँ पे मेरे पास कोई भी आंकड़ा आ जाता, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पे मेरे पास आएगा जो क्या आएगा वैध मत आएगा, वो क्या आएगा वैध मतों की संख्या यहाँ पे मेरे पास आएगी, ठीक है। अब इस वैध मतों में से इसने बोला है कि साहब 2 में लोगों में बांट दिया गया, किस किस में, एक तो जीतने वाले में और एक किस में है हारने वाला। इनको ही तो मिलता है वेद मत, 2 लोगों में बढ़ता है, एक तो जीतने वाले में बढ़ता है और एक हारने वाले में बढ़ता है। हमारे क्वेश्चनों में मैंने शुरू में बताया था 2 ही उम्मीदवार लेता है, जीतने वाला और हारने वाला, ठीक है। तो यहाँ से हम बात करें वेद मतों का कितना परसेंट, वेद मतों का इसने कहा है वेद मतों का 52% इसको मिल गया है, वेद मतों का 52% इसको मिल गया है। तो फिर हारने वाले कितना मिलेगा 48% इसको मिलेगा, हारने वाले कितना मिलेगा 48% मिलेगा। और ये किस में से है, इस वेद मतों में से, वेद मतों का 52%, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है परसेंटेज में, इन दोनों का जो अगर मैं अंतर कहूँ तो कितना आ रहा है 4% आ रहा है, 4% आ रहा है। और इस 4% का मान मुझे दिया गया है, कितना दिया है बेटा, इस 4% का मान मुझे 98 मत दिए गए हैं, यानी 98 मतों से जीत गया है। कौन जीत गया है, जीतने वाला, ठीक है। 98 का परसेंटेज का मतलब ये हो गया। तो 1% को मैं क्या बोलूँगा, 1% को मैं बोलूँगा 98/4, और इसमें ही मैं अगर बोलूँ तो 100% को मैं क्या बोलूँगा 98/4 इंटू में 100। तो इसको हम काटापीटी करते हैं, तो अभी हमने जस्ट देखा था ये 25 हो जाएगा, और इसको मैं गुना करता हूँ तो ये 2450, यानी आप कह सकते हैं 2450। ये जो 100% है ये कौन है, ये वेद मत है, ये वेद मत है, ठीक है बेटा। क्योंकि ये 52% और 48%, इसका टोटल कितना होता है 100%, यानी ये वेद मतों की बात हमने यहाँ पे करी। तो यानी अब मैं कह सकता हूँ कि साहब वेद मतों की संख्या कितनी आ गई मेरे पास, वेद मतों की संख्या आ गई आप 2450 आ गई। अरे भाई इसमें अगर मैं अवैध भी जोड़ दूँ टोटल पता हो जाएंगे कि मुझे वेद और अवैध दोनों जोड़ दिया जाए तो टोटल मुझे पता चल जाएगा
2450 प्लस में 68 अगर आप जोड़ते हैं तो आपके पास टोटल मतों की संख्या आ जाती है, और वो हमारे पास कितनी आ जाएगी 2518, 2518 मत, 2518 मत। इस तरीके से आप चर्चा कर सकते हैं, इस तरीके से आप चर्चा कर सकते हैं। अगला देखिए, यहाँ तक हमने बात कर ली है, अगला देखिए बेटा, ठीक है। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप दूसरे क्वेश्चन की मैं चर्चा करने वाला हूँ, आप इसको उतारिए, आप वीडियो पॉज करके उतार लेना। देखिए अगली बात फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सेम इसी टाइप का है, लेकिन इसने जो है थोड़ा सा विस्तार किया है क्वेश्चन का, ठीक है, थोड़ा सा विस्तार किया है। वेद अवेद से पहले इसने डाले गए हैं और नहीं डाले गए मतों को भी काउंट करने की बात करी है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है मेरा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करी जाए तो यहाँ बोला गया है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 15% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, यानी मत नहीं डाले गए। तो मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की चर्चा करूं तो यहाँ देखिए मेरा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। यहाँ पे कहा गया है कि साहब हम कहते हैं कुल मतदाता, कुल मतदाता, कुल मतदाता, ठीक है, वैसे ही बात कर लेते हैं। कुल मतदाता में कितने मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ, माना मैंने कितना मान लिया उनको, x मान लिया। फिर बोला गया 15% मतदाताओं ने भाग नहीं लिया, यानी इनमें से अगर हम बात करना चाहें तो दो ही तो बात होती है, डाले गए मत, डाले गए और नहीं डाले गए, नहीं डाले गए। कितने ने नहीं डाला, 15%, फिर डाले गए कितने हो जाएंगे, 85%, 85% हो जाएंगे डाले गए मत, ठीक है, डाले गए मत क्या हो जाएंगे, 85% हो जाएंगे बेटा, भाग नहीं लिया। यहाँ बोला गया है 3900 अवैध मत घोषित करेंगे। अब यहाँ पे फिर आ जाए, ये अगर हम बात कर लें तो इसका फिर हमारे पास क्या रह गया है, यहाँ से फिर वही बात हमारे पास आती है, अवैध मतों की बात करता है और वैध मतों की बात करता है हमारे पास। यानी इसने फिर दे दिया है 3900 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। अवैध कितने कर दिए हैं, 3900, 3900। वैध का कोई परसेंटेज हमारे पास है नहीं, वैध का कोई परसेंटेज है नहीं, तो फिर यहाँ से हम आगे चर्चा करने वाले हैं। फिर इसने बोला गया है और विजेता को वेद मतों का 57% मिलता है। जो विजेता है, अगर यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं तो इसमें से किस किस को दिया जाता है, एक तो जीतना वाला, जीतना, सॉरी यहाँ लिख लेते हैं हारना, ठीक है, और यहाँ क्या लिख लेता हूँ मैं, जीतने वाला, जीतने वाला और हारने वाले के मतों की बात करी गई है, और वो भी किस में से, वेद मतों में से। इसको अगर 57% मत मिलते हैं, इसको अगर 57% मत मिलते हैं तो फिर इसको कितने मिलेंगे, इसको हमारे पास मिलेंगे 43% मत, ठीक है, इसको कितने मिलेंगे, यहाँ पे 43% मत मिलेंगे। और यहाँ पे फिर कहा गया है कि 1120 मतों से जीत हासिल करता है। जीतने वाला कितने मतों के अंतर से जीतता है, 1120 मतों से। तो यहाँ से मैं देख लूँ क्या, इन जो प्रतिशत का अंतर कितना आ रहा है, 43 और 57 के बीच कितना परसेंट, 14% का अंतर आ रहा है। और वास्तविक अंतर कितने के दे रखा है, 1120 मतों की बात यहाँ पे करेगी। ये एक पूरा जो क्वेश्चन है यहाँ इस लैंग्वेज में बात कर चुका है। ये समझाने के लिए अब देखिए हमें करना क्या है, हमें ये बोला था कि कुल मत कितने हैं, x, पहले टाइप से समझा रहा हूँ, दूसरे टाइप से फिर से बात करेंगे। कुल मत x है, उसका कितने नहीं डाले, आपके 15% नहीं डाले हैं, तो फिर डाले गए मत कितने बचे, 85%, 85% और 85/100 डायरेक्ट लिख सकता हूँ। आप चाहे इसको अनुपात में भी कर लीजिए या परसेंटेज 100 से भी आप बात कर लीजिए। अच्छा, फिर यहाँ से बात करेंगे कि साहब इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 14%, लेकिन ये क्या है, वेद मत, ठीक है, वेद मतों की बात करी गई है, ठीक है। तो वेद मतों का अगर हम कहें कि ये हमारे पास टोटल जो है हमारे पास ये आ गए हैं। अब इनमें से ये डाले गए मत हैं, ठीक है, ये डाले गए मत हैं। डाले गए मतों में से अगर मैं 3900 मत घटा देता हूँ, इनमें से 3900 मत घटा देता हूँ, तो ये मत क्या कहलाएंगे मेरे, वेद मत कहलाएंगे। और इन वेद मतों का मुझे क्या करना है, अंतर निकालना है, अंतर जीतने वाले और हारने 14% ज्ञात करना है, 14% ज्ञात करना है। तो यहाँ पे कह सकता हूँ वेद मतों का 14%, यानी 14/100 लिख सकता हूँ। ये किसके बराबर है, आपके बराबर है 1120 मतों के बराबर है। बस ये लाइन लिखनी थी आपको, ठीक है। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो ये लाइन लिखनी थी। हमने समझाने के लिए पूरा प्रोफार्मा आपके सामने फिर से बनाया बेटा। चलिए अब काटापेटी कर लें। का मतलब तो क्या होता है, का मतलब तो आपके पास गुणा ही होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम
काट सकते हैं बेटा। देखिए हम यहाँ से अगर काटें तो देखिए ये कट रहा है क्या, आप छोटे रूप में काटना चाहे तो वैसे काट लीजिए, नहीं तो आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं बेटा। ठीक है, यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो ये 8 बार गया क्या, 8 बार ये गया। ठीक है, 8 बार ये गया। ठीक, 14 अंटे 112 होता है, ये कट चुका है और ये 100 से इससे गुणा हो जाएगा, यानी यहाँ पे इसको भी काट लेता हूँ मैं। ये 17 बार तो ये गया और ये कितनी बार गया, 20 बार ये चला गया, यानी 17x अपॉन में 20 माइनस में 3900 और ये मेरे पास कट ही चुका है और ये उधर जाके गुणा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 8000 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। क्या मैं इसको उठा करके इधर ला सकता हूँ, क्या इसको उठा करके मैं इधर ला सकता हूँ, यानी 17x बटे में 20 बराबर में 8000 तो आपके पास थे ही थे, उधर जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा 3900, ये हो चुका है। इसको अगर आप जोड़ देते हैं, इसको आप जोड़ देते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा, 17x अपॉन में 20 और ये कितना हो जाएगा, 00 हो जाएगा और ये हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा, 9 हो जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा आपका 11,900 आपके पास आ चुके हैं। अब हम काटाफिटी कर सकते हैं, अब हम काटाफिटी कर सकते हैं। अगर आप 17 से काटते हैं तो ये 7 बार जा रहा है, ये कितनी बार जा रहा है, 7 बार जा रहा है। 70 सत्ते आपके कितने हो जाएंगे, 119 और 7 बार चला गया तो ये 700 गया। इसको आप इससे गुणा कर देते हैं तो x का मान मेरे पास आ जाता है 7 और ये कितना हो जाएगा, 20। आप इसको गुणा करेंगे कितना हो जाएगा बेटा, 14000। कुल मतदाताओं की संख्या कितनी आ गई, 14000। ये एक बेसिक कंसेप्ट था, मैंने एक एक स्टेप को बार बार लिख करके समझाया है ताकि आपकी बात समझ में आए। आप यहीं से काटापीटी करके यहीं से भी आप बता सकते हैं। ठीक है बेटा, उतारिए। आप जब अभ्यास आपका हो जाए तो ये नहीं लिखना है बार बार, यहीं पे कैलकुलेशन करना है, ये लाइन बनाना आनी चाहिए अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं बेटा। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट में। अगले पॉइंट में इसको मैं दूसरे तरीके से बात करूँगा, 100 यूनिट मान करके इसी क्वेश्चन को मैं सोल्व कराने वाला हूँ, आप इसको देखिए तो। ठीक है, चलते हैं बेटा, इसको हम जो है बात करने वाले हैं 100 यूनिट मान करके। इसको जो है क्वेश्चन को सेकंड तरीके से मैं समझाने वाला हूँ और वहाँ पे मैं इसको 100 यूनिट मान करके सोल्व करने वाला हूँ बेटा। देखिए इसी क्वेश्चन का, सेकंड क्वेश्चन का अगर हम बात करें सेकंड टाइप, इसको सेकंड टाइप से मैं समझाने वाला हूँ। क्या बोला गया है, कुल मत में कितना मान लूँ, कुल मत अगर मैं मान लेता हूँ 100 यूनिट है। कितने यूनिट है बेटा, 100 यूनिट है और इन 100 यूनिट में से आपके कितने नहीं डाले गए, यहाँ से बोला गया है 15% मत नहीं डाले गए, 15% मत नहीं डाले गए हैं। फिर बच गए कितने, आप कहेंगे सर 85% मत क्या है, डाले गए हैं। ठीक है, ये संख्या किसकी आ गई, डाले गए मतों की संख्या हमारे पास 85% आ गई। या तो आप परसेंटेज न लगा कर यूनिट बोल दीजिए, यूनिट बोल सकते हैं, यहाँ पे भी हम इसी तरीके से बात कर सकते हैं बेटा। अब 85% में से यहाँ पे अगर हम बात करते हैं वेद और अवेद की मैं बात करूँगा। यहाँ पे इसने बोला है आपका 3900 अवेद घोषित कर देंगे, अवेद। तो फिर इसका मतलब है वेद क्या होगा, वेद क्या होगा, आपको यहाँ पे वेद मतों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। 85 यूनिट है ये और उसमें से अगर मैं कितना घटा दूँ, यहाँ पे घटा दिया जाए 3900 घटा दिया जाए तो मुझे वेद मतों की संख्या प्राप्त हो जाएगी, वेद मतों की संख्या मुझे प्राप्त हो जाएगी। लेकिन फिर ये बोला गया है वेद मतों में से एक तो जीतने वाले को बांटा है, जीतना, और ये क्या है, हारना, इनको बांटा गया है। जीतने वाले को कितना मिला है, जीतने वाले को इसने कहा है कि साहब 57% मत मिले, इसको कितने मिले हैं 57%, तो फिर इसको 57 मिल गया। देखिए वेद में से 57, वेद को मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए 100 मान रहा हूँ, 100 में से 57 इसको मिल गया है, 100 में से 57। जब वेद शब्द आएगा तो यहाँ पे वेद को हम 100 मानेंगे, वेद में से 57। अगर कुल में से होता तब उस कंडीशन में अलग बात हो जाएगी, जबकि तीसरा क्वेश्चन हमारे को बताएगा। 57 यहाँ आ गया तो हारने वाला कितना आ गया, 43% आ गया। और इन दोनों का अंतर कितना आ गया, इनका अंतर मैं कहूँ तो आपके पास आ रहा है 14%। इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 14% आ रहा है, और यानी 14% आ रहा है। और इस 14% परसेंट का मान कितना दे रखा है, 14% का मान हमारे को दे रखा है कि साहब 1120 मत है,
1120 मत है। 1% का मान हम बात करना चाह रहे हैं वो कितना हो जाएगा? 1% का मान हमारे पास क्या हो जाएगा? ये इससे कट जाएगा, ये 80 हो जाएगा। तो फिर बताइए 100% का मान कितना हो जाएगा? 100% का मतलब है ये 8000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8000 हमारे पास हो जाएगा। ये हमारे पास 8000 संख्या किसकी आई है? ये वेद मतों की संख्या आई है, ये 8000। वेद मतों की संख्या कितनी आ गई? 8000 आ गई। अगर 8000 ये हैं और हम बात करना चाह रहे हैं कि साहब ये जो मत थे हमारे अवैध घोषित कर दिए गए थे, ये जो मत थे जो कितने क्या कर दिए गए थे? अवैध घोषित कर दिए गए थे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये 8000 मत हैं और 8000 मतों का इसमें अगर मैं जोड़ दूँ तो कुल मिलाकर के डाले गए मत कितने हो जाएंगे? कुल मिलाकर के डाले गए मत हमारे पास कितने हो जाएंगे? 8000 प्लस में 3900 ये डाले गए मत हो जाए 85 यूनिट के बराबर। 85 यूनिट के बराबर हमारे पास 8000 प्लस में 3900 ये हो गए। तो इनका टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास? इनका टोटल 11000 और 900 हो जाएगा क्या? यानी 85 यूनिट बराबर में हम कह सकते हैं 11900 हमारे पास हो गया। अगर मुझे यहाँ पे 1 यूनिट का मान पता चल जाता है तो मैं 100 यूनिट निकाल सकता हूँ। 85 यूनिट बराबर इतना है, 1 यूनिट बराबर मेरे पास 11900 रख दिया जाएगा और बट्टे में कितना हो जाएगा? 85 आ जाएगा बेटा। और यहाँ से हम बात करें, यहाँ से अगर हम बात करना चाहें तो देखिए बेटा, हाँ देखिए तो 100 यूनिट की बात मैं करना चाहूँगा तो 100 यूनिट कितना हो जाएगा? देखिए इसको काटोगे आप 17 से ये तो कितनी गया? 7 बार, और ये 17 से 17.85 ये आपके पास ही आ जाएगा 700/85। और यहाँ से अगर हम 100 यूनिट की बात करना चाह रहे हैं तो 700 बटे में आपका 5 इंटू में कितना होगा? 100। दोनों तरफ 100 से गुणा कर देंगे ना तो ये हमारे पास इससे कट गया, ये 20 और इसको गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 14000। यानी कुल मतदाता हमारे पास जो है कितने हो जाएंगे? ये हमारे पास 14000 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक छोटा सा जो है कैलकुलेशन था, आप लोग कर सकते थे। इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे आप समझ सकते हैं, जैसे चाहे वैसे क्वेश्चनों को आप समझ सकते हैं। यहाँ से आगे फिर हम करना चाह रहे हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन सा? मेरा तीसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन सा बेटा? तीसरा क्वेश्चन है, इसकी मैं चर्चा करने वाला हूँ। थोड़ा तार ठीक कर देते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था जिसको हमने दोनों तरीके से समझाने की कोशिश करी। बेसिक कंसेप्ट में बता चुका हूँ, आप इनको बार बार बेटा जितनी बार आप इनको देखोगे, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो बेटा और अच्छे हो जाएंगे, और नहीं है तो बेटा ये आपके लिए बहुत उपयोगी रहेंगे बेटा। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अच्छा क्वेश्चन है। इन दोनों क्वेश्चनों के अलावा इसमें एक नई बात हमारे को देखने को मिल रही है। देखिए क्या है, हमारे क्या है, चुनाव में मतदाता सूची में 10% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। यहाँ से हमारे को बात करी गई है, ये तीसरा क्वेश्चन है, और मैं कह देता हूँ कुल मतदाता। कुल मतदाता कितने मान लिया जाए? कुल मतदाता x मान लो, कुल मतदाता। कुल मतदाता मैंने कितने मान लिए? x मान लिए, या फिर इसको 100 यूनिट मान के चल लें, हम मान लेते हैं 100 यूनिट है, 100 यूनिट। ठीक है, 100 यूनिट कुल मतदाता है, 100 यूनिट कुल मतदाताओं की संख्या है। अब यहाँ पे कहा गया और 10% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, यानी यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि साहब 10% ने मत का उपयोग नहीं डालेंगे, मत नहीं डाले, मत नहीं डाले। इसका मतलब फिर डाले कितने ने? 10% नहीं डाले, फिर 90 यूनिट वालों ने डाला। ठीक है, ये डाले गए मत, डाले गए मत, डाले गए मत कितने हो जाएंगे? 90। फिर आगे देखिए क्या है, 60 मतदाताओं ने मत पत्र खाली छोड़ दिया। अब डाले गए मतों में से ही क्या होता है? वैध और अवैध तो होता है, तो इसका मतलब है अवैध मत। उनकी संख्या कितनी है? 60। उनकी संख्या कितनी है? 60 मत, परसेंटेज नहीं है, ये मतों की बात करिए। 60 मत है। फिर इन्हीं में से तो क्या निकलता है? इन्हीं में से निकलता है वेद मत, वेद मत। अच्छा, इस वेद मत की यूनिट दे रखा है क्या? नहीं दे रखा। वेद मतों की यूनिट नहीं दे रखा है। 80 यूनिट 90 यूनिट में से 7 मत जो है नहीं डाले गए, इसका मतलब अवैध घोषित कर दिए गए। अब यहाँ से देखिए क्या बोला गया,
फिर इसने बोला गया है कि साहब मतदाता, कुल मतदाता सूची का 47% मत प्राप्त करके, जो विजेता है, विजेता ने कुल मतदाता सूची का 47%, यानी विजेता कहाँ से मत प्राप्त करता है? वेद मतों में से ही मत प्राप्त करता है। यहाँ पे ध्यान रखने की चीज़ें हैं, यानी यहाँ एक तो विजेता और एक क्या है, हारने वाला, यानी कुल मत अगर हम बात करना चाहें, जो वेद मत होते हैं वो ही जो है विजेता और जो है हारने वाला, इन्हीं के बीच बढ़ता है। विजेता ने क्या करा है? विजेता ने कुल मतदाताओं सूची का 47%, ये कुल है इसका ध्यान रखना, मैंने यहाँ से लिया आपकी बात, इसका कितना लिया है? 47% मत प्राप्त किया। इसने इसका 47% मत प्राप्त किया है और तथा अपने विरोधी से कितना आप कहेंगे 308 मतों से, विरोधी से 308 मतों से क्या कर लिया है? अधिक मत प्राप्त करके जीत गया। यहाँ इसका 47 है और यहाँ क्या होगा, बस ये हमारे को देखना है, ठीक है। यहाँ हमारे पास 47 है और यहाँ क्या होगा ये हमारे को देखना है। विरोधी से, अच्छा इनका अंतर तभी तो पता चलेगा कि साहब यहाँ क्या हमारे पास, लेकिन यहाँ हमारे को कहा गया है इसका जो अधिक लिया है, अधिक कितना ले रखा है? इसका अधिक है 308 मत, 40% यहाँ कुल में से लिया है, ठीक है, कुल में से लिया है। और इसमें हारने वाला और विजेता वाले के जो है अंतर हमारे कितना दे रखा है? 308 मत दे रखे हैं, इनका अंतर हमारे को दे रखा है। अब आ जाइए, अगर मैं मान लीजिए ये 90 यूनिट थे डाले गए मत, उसमें से 60 मत अवैध घोषित कर दिए गए, तो यानी 90 यूनिट में से अगर मैं मान लीजिए इसमें से ये यूनिट है, 90 यूनिट में से अगर मैं 60 घटा देता हूँ तो हमारे पास कितना हो जाता है? 90 यूनिट माइनस 60, ये क्या हो जाएंगे? वेद मत हो जाएंगे। अब वेद में से ये ध्यान रखिए, ये जो 47 है इस 90 यूनिट माइनस 60 में से ही मिले हमारे को। तो बताओ हारने वाले के मत क्या होंगे? ये आप इसमें से घटा दीजिए, हमारे पास क्या हो जाएगा? हारने के वाले के मत आ जाएंगे। हारने वाले के मत कैसे आ जाएंगे? 90 यूनिट माइनस में कितना है? 60। इसमें से अगर हम और क्या घटा दें, इसमें से अगर हम घटा दें, कितना घटा दें बेटा? आप कहेंगे ये 47% है, इसको भी मैं यूनिट मान लेता हूँ। क्यों? क्योंकि 100 मान रखा है तो 100 के अनुसार हम इसको यूनिट मान सकते हैं, परसेंटेज भी मान सकते हैं आप। और तो इसको किस में से घटा दीजिए? माइनस का 47 यूनिट इसमें से घटा दीजिए। अगर आपने इसको घटाया है तो बेटा बताइए हारने वाले के मत कितने हो जाएंगे आपके पास? ये यूनिट में से घट जाएगा क्या? घट जाएगा। कितने बचे? ये आपके पास बचेंगे 43 यूनिट और कितना बच गया? 60। 43 यूनिट आपके और कितने हो जाएंगे? 60 हो जाएंगे अगर आपने इसको इसमें से घटाया है, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा। लेकिन अब एक चीज़ और देखनी है हमारे को, ठीक है। ये तो हमारे पास आ गया कि साहब हारने वाले कितने मिले? 43 यूनिट माइनस में 60। लेकिन अब जो ये अधिक दे रखा है, इसमें से दे रखा है, तो क्या इसका भी अंतर निकाल ले क्या? ये तो दिया हुआ है और इसका अंतर हमारे खुद को निकालना है। तो देखिए अंतर कैसे निकालें, यानी 47 यूनिट अधिक है, 47 यूनिट में से अगर मैं घटा देता हूँ 43 यूनिट और माइनस में 60 अगर मैं घटा देता हूँ, 60 तो क्या है यहाँ पे? मत है, 60 यहाँ पे मत है, इसलिए ध्यान रखिएगा। आप यहाँ यूनिट में से यूनिट घट जाएगी, ये चिन्ह हटाएंगे, अगर ये ब्रैकेट हटेगा तो ये क्या का हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसमें से घटाएंगे तो कुल मिला करके हमारे पास अंतर कितना आ जाएगा? 4 यूनिट और प्लस में कितना हो गया? 60। और वो किसके बराबर है? वो हमारे को दे रखा है 208 मतों के बराबर दे रखा है, 208 मतों के बराबर दे रखा है। अब ये 60 को मैं इधर ला के इसमें से घटा देता हूँ, 60 को इधर ला के इसमें से मैं घटा देता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा बेटा माइनस 60। और अगर आप इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आपके पास कितना हो गया? 8 हो गया और ये कितना बच गया? 24, ठीक है। 248 बराबर कितना है? 4 यूनिट है। तो अब मुझे बताइए टोटल कितना हो जाएगा, क्योंकि ये 4 यूनिट है, ये इसमें से निकल के आ रहा है, कुल में से निकल के आ रहा है। 4 यूनिट बराबर 248 है, तो 100 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? हम यही देखना चाह रहे हैं। अच्छा पहले आप देखिए 1 यूनिट का मान निकाल लीजिए। 1 यूनिट आप यहाँ से काट के निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा? 62 हो गया क्या? 1 यूनिट का मान कितना हो गया? 62। तो मेरे पास टोटल कितना हो जाएगा? मैं इसको 62 से गुणा कर दूंगा और 62 से मैं गुणा करता हूँ तो मेरे पास हो जाएगा बेटा 6200।
मतदाता। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आपको कई बार जो है दे देता है एग्जामिनर, तो उसको स्पेशली ध्यान रखना है। अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है, मेंस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए हम यहाँ से बात करें, एक बार इसको वापस से और ट्रिक्स के अनुसार थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये इसका पूरा बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है, ये इसका पूरा बेसिक कंसेप्ट है। एक बार वापस से देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, उतार लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। अब इसको एक बार मैं वापस से ट्रिक्स से भी बात में कर सकता हूँ, लेकिन एक बार मैं वापस से इसको समझाना चाह रहा हूँ। फास्टली देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हमारे को क्या दिया बेटा, 100 यूनिट हमारे को दे रखा है। मैं मान सकता हूँ मेरे पास कुल मतदाता कितने हैं, 100 यूनिट है, 100 यूनिट है। और 100 यूनिट में से मुझे क्या कह दिया गया है, 100 यूनिट में से कहा गया है 10% ने मत नहीं डाला, ये नहीं डाला, ठीक है। अगर हम यहाँ से बात करें तो फिर बच गए कितने, 90% बच गए। क्या हम कहेंगे 90% हमारे पास बच गए, डाले गए मत। और इनमें से हमारे पास अवैध कितने हो गए, अवैध कितने दे दिए इसने, 60 मत अवैध हो गए। फिर ये क्या आ गया हमारे पास, वैध मत आ गए। अब देखो बेटा, इसी को अगर ट्रिक्स के अनुसार बात करना चाहो, थोड़ी देर के लिए मान लो, थोड़ी देर के लिए इसको मान लो कि साहब हमारे पास वैध मत ही कितने थे, 90 थे। वैध मत कितने हैं, 90% ही है। वैध मत कितने हैं, 90% ही है। और इस वैध मतों में से ही एक तो जीतने वाले को मिल रहा है, जीतना, और एक है हारना, इनको दिया जा रहा है। जीतने वाले को कितना दे दिया इसने, कुल मतों का 47% इसको मिल रहा है। इसका मतलब है इसका 47% इसको मिल रहा है, तो फिर ये 90 में से 47 को मिल गया क्या सॉरी, फिर इसके लिए कितना बच गया, 43% इसके लिए बच गया, 43% इसके लिए बच चुका है। लेकिन क्या आपको पता है हारने वाले को 43% मिला है, नहीं मिला है। हारने वाले को 43% नहीं मिला है। ये 60 मत भी तो, ये मत भी तो पहले निकल गए, तो आप अब घटा दीजिए इसको यहाँ से। अगर आप इसको 60 मतों को घटा देते हैं तो ये हारने वाले के मत हो जाएंगे। अगर आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं तो आप इस तरीके से जल्दी क्वेश्चन को कर पाएंगे बेटा। यानी आपने देखा कि साहब वेद मैंने माना है, ये मान लिया है, माना कि साहब 90% ही क्या है, वेद मत है, ठीक है। इनमें से 47 इसको मिल गया है, तो फिर इसको कितना मिलेगा, 43। लेकिन 43 नहीं मिल रहा उसको, क्यों, क्योंकि 60 मत तो पहले ही ख़राब हो चुके हैं, 60 मत तो पहले ही ख़राब हो चुके हैं। तो ऐसा करते हैं, अब जो हारने वालों को आप जो 43% दे रहे हैं उसमें से 60 घटा दीजिए जो अवैध घोषित हो चुके हैं। अब इन दोनों का अंतर देखिए सॉरी, इन दोनों का अंतर क्या कहते हैं, इन दोनों अंतर हमारे को क्या दे रखा है, 308 हो जाएगा। तो यानी अंतर में बता देता हूँ, 47% माइनस में आपका 43% माइनस में 60, और इनका अंतर किसके बराबर है, 308 के बराबर हमारे को दे रखा है। अब अंतर करोगे तो इनका तो कितना आ जाएगा, 4%, इनका तो कितना आ गया बेटा, 4%। ये आपके पास प्लस का 60 हो जाएगा, और बराबर में 308, ये मत है और ये भी क्या है, मत है। तो मतों को मतों की तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी 4% बराबर आपका 248 हो जाएगा, और 1% बराबर आपके पास कितना हो गया, 62 हो गया। तो फिर बताइए 100% जो कुल यूनिट आपने मान रखा है वो कितना हो जाएगा, 6200। कुल मतदाताओं की संख्या कितनी हो गई, 6200। तो आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं बेटा। अच्छा क्वेश्चन था, तो बार बार इसका अभ्यास करिए। चलते हैं बेटा अगले टाइप के क्वेश्चन पे, तो आप इसको उतारिए, अगला टाइप का क्वेश्चन फिर करते हैं। चलिए बेटा देखिए, ये एसएससी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है जिसकी मैं चर्चा करने वाला हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है, नए टाइप का क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। कंसेप्ट एक बार समझ जाएंगे तो आप भी करने लगेंगे बेटा। देखिए क्या कहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ए व बी हैं। एग्जिट पोल के अनुसार 40% मतदाता ए को वोट करने का वादा करते हैं। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि साहब चुनाव है, चुनाव, और उसके अंदर अगर हम कहा जाए यहाँ पे 2 उम्मीदवार हैं, एक तो ए है और एक कौन सा है, बी है। अगर चुनाव में हम मान लेते हैं कितने हैं, 100% हमारे पास मतदाता है, 100% क्या है, मतदाता है। और क्या कहा इसने, 40% मतदाताओं ने वादा किया है, 40% मतदाताओं ने वादा किया है। किसके लिए वादा किया है, ए को वोट करेंगे हम। किसको वोट करेंगे, ए को वोट करने का वादा किया है 40, यानी वादा किया है इसने। अगर हम इसको इस तरीके समझें, वादा किया, कितने % मतदाताओं ने, 40% मतदाताओं ने वादा किया है कि साहब हम ए को वोट करेंगे, ठीक है, चुनाव से पहले।
और इसी के साथ साथ कहा गया 60% मतदाताओं ने बी को वोट करने का वादा किया है, यानी 100 में से 60% मतदाता बी को वादा करते हैं कि साहब हम आपको वोट करेंगे। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि साहब चुनाव के समय इन्होंने अपने वादे से मुकर गए। कितने कितने लोग मुकरे उसकी बात की जा रही है। यहाँ पे कहा गया लेकिन चुनाव के दिन 10% मतदाता ए को वोट देने से मुकर गए, यानी इस 40% में से इसमें से कितने परसेंट 10% मतदाता जो वोट देने वाले थे वो मुकर गए। तो यानी मुकरे कितने, अगर बात यहाँ पे करें कि साहब मुकरने वाले मुकरे कितने मुकरे, 40 का अगर मैं 10% निकालता हूँ, 10% में निकालता हूँ कितने हो गए बेटा, यानी 40 का 10% 4 होता है। ये 4 लोग हैं, 4 जो है यूनिट है जो मत देने से मुकर गई, किसको, ए को। तो फिर ये देंगे किसको, ये देंगे फिर बी को। ठीक है, इसने कहा है तो इधर भी आ जाए, पहले इसका भी देख लेते हैं। इसमें से कितने मुकर गए, बी को अगर हम यहाँ से बात करें तो 25% मतदाता बी को वोट देने से वादे से मुकर गए। तो यानी इसके 25% निकाल लेना है 60 के, यानी इसका 25% है वो मुकर गए, ये भी मुकर गए। ठीक है, ये भी यहाँ पे भी मुकरे। अब यहाँ से बात करें तो 60 का मैं फिर यहाँ पे 60 का 25% अगर मैं निकालता हूँ तो ध्यान से देखिए कितना आएगा, ये 4 बार गए, 15 हो गए क्या, 15 जो है आपके पास है ये मुकर गए, ये बी को नहीं देना चाह रहे। अब बी को नहीं देना चाह रहे तो ये किसको देंगे, ये आके जुड़ जाएंगे किसके पास, ए के पास जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये ए को नहीं देना चाह रहे तो जुड़ेंगे किसके पास, ये जुड़ जाएंगे बी के पास, ये जुड़ जाएंगे बी के पास जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये किसके पास जुड़ जाएंगे बेटा, बी के पास जुड़ जाएंगे। और यहाँ पे अगर हम बात करें 15 जो थे वो आपके देने से मना कर दिए, 15% जो देने से वो मना कर चुके हैं, यहाँ से हम बात कर चुके हैं। अब ये हमारे पास आ चुका है कि साहब होगा क्या। अगर यहाँ से हम बात करें तो देखिए हम यहाँ से कहना चाह रहे हैं 40% थे, 40% उसको ए को मिलना चाहिए था वादे के अनुसार, लेकिन 4% ने अगर हम बात करें वादा मुकर गए, और इसका मतलब है 40 में से 4 गए तो 4 गए तो कितने बच गए हमारे पास 36, और 36 बच गए, लेकिन इसके पास ये 15 ये भी तो आ गए, तो इनको जोड़ दें तो इनका जो टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा, 40 में से अगर हम बात करना चाहें तो ये 36 से 15 51 हो गए क्या, यानी इसको 51% मत मिल रहे हैं। अब इसको कितना मिल रहा है, 51% मत मिल रहे हैं। अब यहाँ पे आ जाएंगे, इसको मिलना चाहिए था 60, लेकिन 15 जो है चले गए, 15% जो है नहीं मिले इसको, 60 का 15% नहीं मिले, फिर बच गए कितने, अगर यहाँ से बात करें तो इसमें से हमारे पास बच जाएगा कितना 45, और 45 में अगर हम 4 जोड़ देते हैं फिर कितना हो जाएगा 49%। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसको क्या मिल रहा है 49% इसको मत मिलेंगे। अब इन दोनों का अंतर देखिए, इन दोनों का मतों का अंतर हमारे पास कितना आ रहा है 2। अगर हम बात करें 2% इस मतों का अंतर आ रहा है, और एग्जामिनर ने इसने देखिए घुमा फिरा करके बात कर दी है, ए को 800 मत अगर बात करें अधिक मिलते हैं और ए जीत जाता है। 800 मतों से चुनाव जीतने का मतलब है इसको अधिक मिले, 20 से अधिक मिले, ये आपका ए है, और इस ए को 20 से अधिक मिले, कितने मिले हैं 800, और परसेंटेज में कितना अंतर आ रहा है 2% का, 2% बराबर मैं क्या कर दूंगा 800। अब इसको मैं काटता हूँ तो 1% बराबर मेरे पास कितना आएगा बेटा, 1% बराबर 400 आ जाएगा, और मेरे कुल मतों की संख्या पूछी जा रही है तो मैं 100% की बात करूँगा। 100% बराबर मैं यहाँ से कह सकता हूँ 400 को भी मैं 100 से गुणा करूँगा, और 400 को अगर मैं 100 से गुणा करता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये इस तरीके से आपका कैलकुलेशन है। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से अटैम्प्ट करना है, आप 1-2 बार देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको उसको करना होगा बेटा। ठीक है, तो ये चुनाव वाले क्वेश्चनों को हमने हर टाइप से हमने समझा है, इसके जो है सभी प्रकार के क्वेश्चनों की हमने चर्चा करी बेटा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो बेटा इसको लाइक भी करा करें और सब्सक्राइब भी करा करें। अधिक से अधिक बच्चे देख पाएंगे तो बेटा जो है अधिक से अधिक बच्चों को फ़ायदा मिलेगा। ओके, धन्यवाद। अगले पॉइंट को लेकर के हम फिर मिलेंगे। ओके बेटा, धन्यवाद। ओके।